नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर की ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूं, क्या डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 एरर में। ये MSA जो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है, उसी का एक बहुत ही इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट ये होता है कि हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सही है, लेकिन चूंकि उसके अंदर मेजरमेंट एरर है, उस कारण से हमने किसी पार्ट को रिजेक्ट कर दिया, तो वो टाइप 1 एरर कहलाता है। अक्सर टाइप 1 एरर को प्रोड्यूसर रिस्क भी कहते हैं, कई बार इसको फॉल्स अलार्म भी कहते हैं। जब हम टाइप 2 एरर की बात करते हैं तो उसका इंटेंट ये होता है कि जो मटेरियल हमने बनाया है उसमें से जो मटेरियल का एक हिस्सा है वो है तो रिजेक्ट, लेकिन चूंकि मेजरमेंट सिस्टम का एरर है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो टाइप 2 एरर होता है। अक्सर इसको फॉल्स अलार्म भी बोलते हैं और कंज्यूमर एरर भी बोला जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँ तो मान के चलिए एक डायमेंशन है 4.9 to 5 mm, और एज्यूम करके चलते हैं कि उसमें जो मेजरमेंट का एरर, जो बायस है, वो नेगेटिव साइड में है 0.3 mm। जब हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं तो मान के चलिए कि हमने जब चेक किया तो डायमेंशन आई उसकी 4.9, जो देखा जाए बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि उसके अंदर एरर था 0.3 का, तो एक्चुअली में जो रीडिंग पढ़ी गई थी वो पढ़ी गई 5.02। तो चूंकि वो रीडिंग गलत पढ़ी गई तो हमने क्या किया, उस मेटल को रिजेक्ट कर दिया, जबकि एक्चुअली में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोड्यूसर रिस्क हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप 2 एरर की। सेम डायमेंशन हम लेके चलते हैं 4.9 to 5.0। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि फिर से मेजरमेंट एरर है 0.3 का। अब एक्चुअली में जब हमने मेज़र किया तो डायमेंशन आई थी 4.89, उसके हिसाब से मटेरियल हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए था, बट चूंकि उसमें मेजरमेंट एरर 0.3 का था तो उसने जो रीड किया, उसने रीड किया 4.92, यानी कि उसने पास कर दिया। तो ये हो गया कंज्यूमर एरर, या इसको बोलते हैं फॉल्स अलार्म भी हो सकता है। एक और अगर इजी एग्जांपल से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आपको, तो मान के चलिए संतरा है और मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं। जिस समय मैं इसकी इंस्पेक्शन कर रहा हूं और देख रहा हूं कि भाई किस संतरे को मुझे मार्केट में भेजना चाहिए या मार्केट में नहीं भेजना चाहिए, और मुझे इसमें कहीं कोई दाग दिखता है जो मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है कि ये कंज्यूमर इसे एक्सेप्ट ना करे, और मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ। बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सिर्फ दाग था, अंदर जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल ठीक था और कंज्यूमर को उससे दिक्कत नहीं होती। तो ये प्रोड्यूसर रिस्क हो गया, टाइप 1 एरर हो गया। प्रोडक्ट ठीक था लेकिन मेरे जजमेंट में एरर था, जिस कारण से मैंने सही माल को भी रिजेक्ट कर दिया। अगर हम टाइप 2 एरर की बात करें तो मैंने इस संतरे को देखा और मुझे लगा कि इसके अंदर जो एरर है वो ऐसा है कि उसमें कोई कंज्यूमर को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो दाग है वो ऐसा मुझे जजमेंट में लगता है कि वो बाहर ही बाहर है, अंदर कहीं नहीं है, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और कंज्यूमर को भेज देता हूँ। बट एक्चुअली में वो जो दाग था वो बाहर तो था ही था, उसका इम्पैक्ट अंदर भी आ रहा था और अंदर भी संतरा कहीं सड़ा हुआ था। तो ये कंज्यूमर रिस्क हो गया कि हमने एक रिजेक्ट मटेरियल को, चूंकि हमारी जजमेंट ठीक नहीं थी, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं इसको एक दूसरे वे में बात करूं तो जब हम मेजरमेंट सिस्टम एरर की बात करते हैं तो एरर तो हमेशा ही आएगा, बट इसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें दो तरीके हैं जिस तरीके से उसको हम डील कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो हमारा प्रोसेस है उसकी वेरिएशन को हम कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम करें, जैसे कि इन केस अगर मेजरमेंट सिस्टम का एरर भी हो तो भी प्रोडक्ट हमारा विद इन स्पेसिफिकेशन रहे और हम उसको क्वालिफाई कर सकें, उसमें किसी का भी नुकसान हो, ना प्रोड्यूसर का नुकसान हो ना कंज्यूमर का नुकसान हो। जो दूसरा तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है उसको हम किस तरह से अपना बेटर कर सकते हैं, उसका जो बायस है, उसमें जो एरर आ रहा है उसको हम कितना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम सही डिसीजन ले सकें कि प्रोडक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री में चैलेंजेस की कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर के बारे में, तो इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पहले तो हमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि टाइप 1 टाइप 2 एरर होता क्या है। सेकेंडली, इन जनरल जो भी हम MSA स्टडी करते हैं वो बिना इस सोच समझ के करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोड्यूसर का रिस्क है या क्या कंज्यूमर का रिस्क है। चूँकि एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसको हम कर लेते हैं, और जो भी MSA स्टडी का रिजल्ट आता है, अगर वो GRR
10% या उससे कम आता है उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना इस बात को अंडरस्टैंड किए कि क्या 10% से कम एरर है तो भी क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इनकेस अगर एरर 25% आया है तो क्या हमें सिंपली उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए या कोई बेसिस हो सकता है जिसके बेसिस में हम उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल समरी करूं तो टाइप 1 एरर इज प्रोड्यूसर रिस्क, इसको हम फॉल्स अलार्म भी बोलते हैं, यानी कि जो पार्ट सही था लेकिन हमने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया। जब हम टाइप 2 एरर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंज्यूमर रिस्क की, यानी कि मिस रेट की, कि एक ऐसा पार्ट था जो कि एक्चुअली में रिजेक्ट था लेकिन हमारी जजमेंट गलत थी और उस कारण से हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो आएगा क्या डिफरेंस है बिटवीन एट्रीब्यूट स्टडी एंड वेरिएबल स्टडी इन एमएसए। रेगुलरली मुझे आपके बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो प्लीज़ आप रेगुलरली कंटिन्यू कीजिए अपने फीडबैक्स को। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को डिटेल में समझना तो नीचे एक लिंक है, उसे अगर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल में वहाँ ब्लॉग में आपको जानकारी मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और जो ब्लॉग्स हैं आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरी वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।